उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र से सामने आए सनसनीखेज दंपत्ति हत्याकांड में अब ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। पूनावली गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति के शव घर के अंदर रखे बड़े संदूक में मिलने के बाद करीब 500 ग्रामीणों ने उदयपुर के मुर्दाघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मृतकों की पहचान लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के रूप में हुई है। दोनों के शव घर के अंदर एक बड़े संदूक में बंद मिले थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। वारदात के बाद से ही परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण मुर्दाघर के बाहर जमा हुए और शवों का पोस्टमार्टम कराने से पहले प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी। ग्रामीणों और परिजनों ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि प्रशासन के साथ बातचीत के बाद मांगों पर सहमति बनी। इसके तहत परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक के पौत्र को सरकारी नौकरी और परिवार के सदस्यों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने पर सहमति जताई गई। इसके बाद परिजन दोनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के सामने एक और बड़ी मांग रखी। उनका कहना है कि अगले 60 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने भी मामले में तेजी से कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है और संदिग्धों की पूछताछ के साथ जांच और आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लहरीलाल पालीवाल और राधा देवी की हत्या किसने क्यों की और हत्या के बाद दोनों के शवों को घर के अंदर संदूक में क्यों छिपाया गया। इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। अब सभी की नजर पुलिस पर है, क्योंकि ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 60 घंटे की समयावधि दी है। हमारी मांग यही है, पहले तो कातिल को जड़ से उसको गिरफ्तार किया जाए और कड़े से कड़ी इसको सजा दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और गांव से उसका हारा निशान आज मेरे में हुआ है, कल दूसरे में होगा। दूसरी मांग है कि मेरा ये एक भतीजा है, इसके मम्मी पापा भी उसकी डेथ हो गई, उसका सारा दादा दादी का था, आज एकदम अनाथ हो गया। मैं इसका काका लगता हूँ। काका में आज देखो भय भी किसी का नहीं होता है। आज सरकारी कोई भी इसको नौकरी मिलेगी, इसको सरकारी थोड़ा वज में मिलेगा तो इसकी ज़िंदगी ये हो जाएगी। हम संतोष रह के मेरे साथ 37 जात मेरे साथ है। आज 37 जात साथ में समाज जात मेरा पूरा गांव आज 5 दिन से मेरे साथ। उस गांव वाला ने खाना नहीं खाया है। गांव वाला रात दिन मेरे साथ, जैसे बोला कि आप गांव में आओ, पूरा गांव मेरे साथ आ रहा है और हर गांव में जाके मैं ढूंढा। 11 तारीख को रात को 8:40 में मेरे मम्मी से बात हुई है और उसने बोला मैं जाके बेटा सो रही हूँ। सुबह मेरे पापा चाय पिया, घर से कहीं निकलते नहीं हैं, तो दूध जब लेने जाते हैं तो वहाँ दूध लेने गए तो वहाँ से एक औरत आगे बोला भैरूलाल जी के वहाँ से आपके पापा दूध है, वहाँ घर पे तलाशी की, घर बंद था। तो वापस थोड़ी देर के बाद आया, फिर मेरे पड़ोस में से मेरे को फ़ोन आया कि आपके घर में कोई दिख रहा नहीं, आप बोलो तो हम घर के अंदर जाते हैं। तो वो घर के अंदर जाके देखा तो कोई नहीं था। तो मैंने देखा कि वो 5-10 मिनट में आ जाएगा, खेत पे गई होगी तो नहीं मिले। उसके बाद मेरे गांव के ओकेश भाई सरपंच साहब है, उनको मेरे काका को भेजा, सायरा थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उसका लोकेशन हम तो लकावली में मिला, वहाँ जाके मिला तो हम जो उसका मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन दोनों बंद बता रहे थे। 10 बजे फ़ोन चालू हुआ मम्मी का, शाम को 4 बजे तक मम्मी का फ़ोन चला। उसके बाद पापा का फ़ोन 4 बजे से रात को 9:55 पापा का फ़ोन चला। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं है। मेरा पूरा गाँव, समाज के लड़के, पुलिसकर्मी उसके रात को 10-11 तक वहाँ ढूंढे और रात को 10 बजे वो फ़ोन पूरा बंद हो गया। कल हम आके उसी कमरे में सोए थे, हमको क्या पता नहीं चलेगी, हमको उसके बाद हम तो कल बॉडी हमको मिली। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि 2 दिन पूर्व पुनावली में जो घटना हुई थी, एक दंपति को जिस तरह से हत्या की गई, उसको लेकर आज हम सभी उदयपुर महाराणा भोपाल मोर्चे में एकत्रित हुए थे और परिवार की तरफ से हमारे से समर्थन मांगा गया था। संपूर्ण समर्थन मिला। समाज की जो मांगे थी वो मांगे हमने शासन प्रशासन के सामने रखी और शासन प्रशासन ने हमारी मांगों को माना। हमारी इसमें जो मांग थी प्रमुख, जितने भी इस मामले में आरोपी हैं उनको तुरंत प्रभाव से डिटेन कर गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। दूसरी मांग थी कि संविदा पे नौकरी, जो उनका पोता है उनको एक संविदा पे नौकरी दी जाए, वो भी मांग मान ली गई है। तीसरी मांग हमारी ये थी कि सरकार की तरफ से एक आर्थिक राशि उनको दी जाए, वो भी सरकार ने ओके कर लिया है।
और एक मांग सरकार की तरफ से और एडिशनल दी गई है, इस परिवार को सुरक्षा, वो सुरक्षा भी इस परिवार को मिलेगी। हमें शासन और प्रशासन पर पूरा भरोसा है और प्रशासन ने कहा है कि हम करीब करीब 60 घंटे के अंदर जितने भी आरोपी हैं उनको डिटेन करके गिरफ्तार कर लेंगे। तो मैं शासन और प्रशासन का और जितने भी समाजजन पधारे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दिया। आगे भी जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो हम एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर 36 कौम की बात करें, क्योंकि हमारा धर्म है कि 36 कौम को साथ लेके चलना और 36 कौम की न्याय की बात करना, वो असली क्षत्रिय है। तो मैं करणी सेना का अध्यक्ष होने के नाते एक राजपूत भी हूँ, तो मेरा धर्म पहला है कि मैं सभी समाज की बात करूँ जाति धर्म से ऊपर उठकर। बहुत